Unacademy. Let's crack it. जिक्र अगर हौसलों का होगा तो 76 साल पहले शहीदों की वीरता का होगा। जिक्र अगर गाथाओं का होगा तो 76 साल से चमक रहे भारत के सितारों का होगा। जिक्र अगर शासन के मंत्र का होगा तो 76 साल के सबसे बड़े लोकतंत्र का होगा। जिक्र अगर सफलता के गुणगान का होगा तो 76 साल से फैलते विज्ञान का होगा। जिक्र अगर संस्कारों की भारती का होगा तो भारत की गंगा, जमुना और सरस्वती का होगा। जय सर 15 अगस्त को वैसे तो जश्न पूरे जोरदार तरीके से मनाया जाता है, पर आज तो 13 तारीख है। आज ऐसा क्या हो रहा है सर यहाँ पे? सर देखिए, देश अपनी स्वतंत्रता के 76 सालों को पूरा करके अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। वैसे तो आजादी का दिन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर दिन का मोहताज नहीं होता है। हमारे लिए तो पूरा साल ही आजादी का होता है। अनअकैडमी के इस हेडक्वार्टर में आज हम अपने बच्चों के साथ में एक बहुत शानदार आजादी के पर्व को मनाने जा रहे हैं। सुदर्शन सर बताइए, आज हम क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे? देखो, आजादी की जब भी बात होती है ना, तो भैया अभी भी मुझे लड्डू पहले याद आते हैं। तो मैं तो ये पूछूंगा कि लड्डू की व्यवस्था है कि नहीं? सर आपको पूरा स्कूल का अपना बचपन याद आ जाएगा। अच्छा। आज काफी सारी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे, और उसके साथ साथ दो बहुत बेहतरीन गेम भी हैं जिसमें आप लोगों के लिए एक्टिविटीज और उसके साथ साथ गिफ्ट्स भी प्लान। सर हम लोग से क्लासिकल डांस तो नहीं करवाएंगे ना? नहीं, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। सर मतलब पढ़ाते तो अपन हर दिन है, तो ये चलो अपन भी कम से कम बच्चों के साथ मिलकर जश्न मना लेंगे, क्यों? सर डेफिनेटली। इस जश्न के मौके पर अनअकैडमी का भी फिर से एक बार प्रयास है कि क्यों ना ये जश्न लर्नर के साथ मिलकर मनाया जाए और इस यूपीएससी की जर्नी को और भी आसान बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदर्शन सर आपकी भाषा में, तो तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। आज इस आजादी के मौके पर क्या हमें लगता है कि इस यूपीएससी की तैयारी में भी हम जितने भी विषय है या जितना भी सारा सिलेबस है उसको लेकर मानसिक रूप से आजाद हो पाए? सोचना मेरी इस बात को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात कि जब आप इस यूपीएससी की जर्नी में आते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि शायद पहले कभी हमने देखा भी नहीं और शायद कभी उतनी मेहनत की भी नहीं। तो क्यों ना हम एक प्रयास, एक प्रण आज लेते हैं कि इन सारी जो समस्याएं हैं उनसे भी हम आज आजाद हो जाए। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा, इस साल के पेपर ने हमें क्या बताया? सीसेट की समस्या। अब उस समस्या को या तो मैं लेकर बैठ जाऊं या आज मैं एक प्रण लेकर चला जाऊं कि यार हर दिन मैं अपने आप को नया बेहतर बना सकता हूं। तो क्यों ना आज इस डर, सीसेट के डर को मैं एक तरह से बाहर निकाल दूं, आजाद कर दूं। चलो ना मिलके इस चीज को आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण लें मेंस आंसर राइटिंग। हिम्मत नहीं कर पाते हैं हम लोग। आज इस आजादी के अवसर पर मिलकर एक प्रण लेते हैं कि आज से शुरू करूंगा ना मैं आंसर राइट। हाँ, हो सकता है कई बार हिम्मत नहीं होगी। मेरे साथ शिक्षक हैं आप लोगों के साथ। शुरू तो करो, एक कदम तो आगे बढ़ाओ, क्योंकि त्योहार सिर्फ एक सामने दिखने वाला या मनाने वाला या इस तरह से उसका एक रूप नहीं होना चाहिए। मैं अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकता हूं, इस चीज को लाने के लिए बहुत जरूरत है और इन सारी चीजों से हमें आज आजाद होना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है। कई बार इच्छा होती है, हो सकता है मेरी इस बात को सुनने के बाद आपके अंदर एक इच्छा जागरूक हो जाए और फिर आप 2-3 दिन रेगुलर उस पैटर्न पे आ जाएंगे। फिर टालने की एक आदत आएगी
फिर एक बात आलस्य की आएगी। इन सबको हटाइए, इस आलस्य से आजाद होइए, क्योंकि कई बार इतनी बढ़िया जर्नी में, इतनी अच्छी जर्नी में जिससे हमारा जीवन बदलने वाला है, उसमें कई बार ये आलस्य जैसे जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं वो आपको आजाद नहीं होने देते। होइए एक बार आजाद। अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप इन सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप आजादी पा सकते हैं। चाहे बात कर लूं आंसर राइटिंग की, चाहे बात कर लूं अच्छे शिक्षकों के गाइडेंस की, चाहे बात कर लूं डेली प्री स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस की, इन सब चीजों से आप अपनी जर्नी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रीलिम्स मेंस की जो टेस्ट सीरीज है। बिना टेस्ट सीरीज के सर कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को कैसे चेक करेंगे कि उस परीक्षा के लायक हम बने हैं कि नहीं। इसके आगे नोट्स एंड हैंड आउट, ये आपको तब मदद करते हैं रिवीजन के दौरान। कई बार इतनी सारी किताबें आज इस इंफॉर्मेशन के जमाने में, बहुत सारी चीजें, और सब चीज ठीक होती है, बट जब सब चीजें अच्छी होती है तो उसमें मेरे लिए बेस्ट क्या है कैसे पता लगेगा मुझे? तो क्यों ना जिन लोगों ने इस पे मेहनत की है उस चीज का सीधा सार मैं अपना लूं। साथ में 24,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन। नॉर्मली हम कहते हैं, हमें एक सवाल आता है हमेशा, सर कहां से क्वेश्चन लगाऊं। हमें इस डर को निकालना पड़े। कई बार वो डर ही नहीं, हमें रास्ता ही नहीं पता। एक बार आप इस स्थिति के साथ आप जुड़े, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है करंट अफेयर्स। मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता है करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, एक लिमिट नहीं पता होती हमें, और फिर हम इतना समय दे जाते हैं कि शायद हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो इन सब चीजों का जो भय है, जो डर है, आज हमें उससे अलग होना है, आज उससे हमें आजाद होना है। प्रतीक सर, हमारे बहुत ही प्यारे प्रतीक सर हमारे साथ हैं। सर, आपके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है और एक एक्सरसाइज है जिससे आपको बहुत मजा भी आएगा, और देखते हैं आप इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे या नहीं। सर क्या लेके आ गए हो, मतलब ऐसी एक्टिविटी? मतलब जैसे सुदर्शन सर के लिए तो मैप वाला एक था, बट बहुत कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है। सर, आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। भारत के बहुत ही जाने माने ड्राइंग सैंड आर्टिस्ट, आपको टीवी पे हम उनकी एक क्लिप को चलाएंगे जहां पे वो भारत के बहुत ज्यादा बड़े, भारत की स्वतंत्रता में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। आपको पहचानना है कि वो किसकी ड्राइंग को बना रहे हैं और उनके योगदान के बारे में आपको बच्चों को बताना है। सर चलिए सर, ट्राई करता हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आइडेंटिफाई दैट पर्सनैलिटी। यू विल डेफिनेटली। और बच्चों को भी कहूंगा कि अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर तो आप तो हमको जरूर से पार्टिसिपेट करिए, कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सर। जी सर। देखिए, पहला तो स्पेक्टिकल्स ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन ये केवल एक नेशनल लीडर के नहीं, काफी सारे लोग स्पेक्स हाँ, स्पेक्टिकल्स तो बहुत लोग पहनते थे। गांधी जी भी चश्मे तो पहना ही करते थे, राइट जी। बट फेस कट गांधी जी के जैसा नहीं आ रहा है। लेट अस सी इसमें और फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे सैंड के अंदर निकल के आ रहे हैं। चश्मे की डिजाइन थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, अब चेहरा थोड़ा क्लियर हो रहा है। दोस्तों आप बताइए कि कमेंट्स के अंदर किसका फोटो निकल के आया है। मेरे हिसाब से सर ये जो फेस कट है ये दर्शा रहा है एक ऐसे इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के बारे में। मतलब मेरा जो उनकी शोल्डर्स दिख रही है, काइंड ऑफ उनकी कॉलर्स दिख रही है, बिल्कुल सही पहचान। मुझे लग रहा है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली नेताजी है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है सर। अच्छा जी सर, क्योंकि एक तो फेस कट और चश्मे की जो डिजाइन है गोल, और जो उनके जो कॉलर है, क्योंकि वो मिलिट्री यूनिफॉर्म के लिए जाना गया, जो उन्होंने, और कैप भी उनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी के जैसे यूनिफॉर्म की कैप है। तो सर सुभाष चंद्र बोस ही है, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही सैंड आर्ट दिख रही है सर। सर आपसे गुजारिश है, आप प्लीज यहाँ पे आइए और हमारे दर्शकों को, सभी लर्नर्स को, राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, राइट, आप उनके बारे में बताइए। जी सर। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये सैंड आर्ट के अंदर से भी आइडेंटिफाई किया सर कि ये सैंड आर्ट सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही है।
मैंने इनके लिए एक शब्द यूज किया है, इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि मैं जिस परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूँ, आप जिस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, सिविल सर्विसेज, ये एक ऐसे इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट है जिन्होंने सिविल सर्विसेज छोड़ दी थी, एंड दैट टू क्लियरिंग एट द 4th रैंक विद अ मिनिमम प्रिपरेशन ऑफ 3 months, एंड एट द हाई टाइम जहां इंडियन यूथ को ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में एंट्री नहीं मिल रही थी, वहां इतने हाई रैंकिंग पोजीशन में आने के बाद एट अ वेरी यंग एज ऑफ 21 years, 22 years ही लेफ्ट इन दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और उसके बाद की कहानी आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा रास्ता चूज करते हैं जहां उनका ये मानना था कि फ्रीडम इज नॉट गिवन, फ्रीडम इज टेकन। और वो कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सो ही इज रेडी टू टेक द वे जो नॉर्मली भारत के ज्यादातर लीडर्स उस दौर में 1940s में नहीं सोच पा रहे थे। और इतने इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट का आधार इसके लिए भी मैं कहूंगा कि भारत से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर एक सेना खड़ी करना और वो सेना के उपयोग के दृष्टिकोण से ऐसे एक माहौल बनाना, और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक अपॉर्चुनिटी जब देखी गई तो जापानी या इंटरनेशनल मदद की सहारा लेके भारत को ब्रिटिश रूल से मुक्त कराने का जो भी सपना देखा था उन्होंने, वो सपना एक कन्वीनियंट थॉट के रूप में तो नहीं था। वो अपना, मैं कह सकता था कि एक आईसीएस के रूप में बहुत ही बढ़िया जीवन गुजार सकते थे। एक उस टाइम के अंदर, आज की तारीख में भी आईएएस की क्या वैल्यू है। और आप देखिए कि आज से करीबन 100 साल पहले 1921-20 के दशक में उन्होंने ये छोड़ा था, तो बहुत ही इनकन्वीनियंट पाथ था। कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी पर्सनालिटीज इंडियन हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, भारत के नेशन बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है, सबके सब इनकन्वीनियंट थे। उन्होंने इतने बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं, बलिदान दिए हैं, और उसके बाद उन्होंने नेशन बिल्डिंग और राष्ट्र निर्माण के अंदर जो योगदान दिया है वो कभी भी हम भूल नहीं सकते। सर, उनके योगदान के लिए सर हम बहुत ही नतमस्तक हैं। आज उन्हीं की बदौलत हमें आजादी प्राप्त हुई है। सर, आपकी बात में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। जी सर। जब बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी भारत की स्वतंत्रता के बाद भी उनको बुलाया गया, क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि भारत की आजादी में जो उस समय इंडियन नेशनल आर्मी का जो नेशनलिज्म पहुंचा, जो राष्ट्रवाद पहुंचा, स्पेशली जो 1945 की आईएनए ट्रायल्स थी, फिर भले ही आप रॉयल नेवी म्यूटिनी देख लीजिए, तो एक तरफ महात्मा गांधी जहां अहिंसात्मक आंदोलन के बदौलत ब्रिटिश के ऊपर दबाव, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी के अहिंसात्मक मॉडल के साथ एक वैकल्पिक मार्ग दे दिया, एक अल्टरनेट रूट दे दिया। ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर क्रिएट, और गजब के डिप्लोमेट थे सर। मतलब हिटलर और कहां इन्होंने अपने अलायंस, कहां अपने गठबंधन को क्रिएट करा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। डेफिनेटली सर। तो प्रतीक सर, सुदर्शन सर ने हमें बताया कि एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन करते समय किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सर, आप हमारे लर्नर्स को ये बताइए, जिसका उन सबको बेसब्री से कहीं ना कहीं इंतजार भी था, कि ऐसा क्या अनअकैडमी उनकी प्रिपरेशन के लिए करने जा रहा है जिसके बाद सारे बहाने लर्नर्स के खत्म होने वाले। प्रतीक सर, प्लीज बताइए। सर, सुदर्शन सर ने जो भी यूएसपी बताई थी, अगर मैं उसको गिनवाना चाहूंगा, उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके ऊपर फोकस कर दीजिए एक बार। आप देखिए, सुदर्शन सर ने हमें बताया कि यूपीएससी के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स की आवश्यकता है। एवरीथिंग इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय एन अकेडमी। यूपीएससी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अन अकेडमी के अंदर हमारा ये मानना रहा है कि हम एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करें at affordable fees, and that too not compromising with quality. So we maintain the highest quality standards. और इसके लिए अन अकेडमी आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में निकल के लेके आया है अन अकेडमी बैचेस। ये बैचेस 15 अगस्त के ये पावन अवसर के ऊपर आपके लिए लॉन्च की जा रही है, जहां आपको 50% से ज्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है आज के तारीख के अंदर। बैच की खासियत और यूएसपी ये रही है कि यहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको हर एक सब्जेक्ट को डील करेंगे। नॉर्मली ये रहा है कि जीएस के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है, ऑप्शनल की अलग, और सीसेट
पर हमारे अनअकैडमी के अंदर ये मानना रहा है कि जीएस हो, ऑप्शनल हो या सी सेट हो, मतलब आपका कहने का मतलब है सर एक सॉल्यूशन के ऊपर ही आ जाएगा। जी सर। और सर ये आप जो बात कर रहे हैं कि जीएस की प्रिपरेशन, ऑप्शनल की प्रिपरेशन और सी सेट एक ही सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत मिलती है, इसका मतलब है लर्नर को अलग अलग इसको नहीं अवेल करना पड़ेगा और उसको अफोर्डेबल भी हो जाएगा। तो उसको यहाँ से वहाँ कभी कभी है ना एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ये बैचेस को क्यूरेट ऐसे करा गया है कि जहाँ मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज किया जाए। एजुकेटर्स के साथ बच्चा जो भी लर्नर होगा वो 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाएंगे हमारे क्लासेस और हमारे इंस्टीट्यूशन जो हमारी एप्लीकेशन उसकी ये फीचर है। ये बैचेस के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, मेंटरशिप इंक्लूडेड है, नोट्स आपको इसके अंदर से मिल जाएगी। साथों के साथों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। खास तो जो है वो है लाइव टीचिंग और कितनी भी दफा आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक्सेस कर पाते हैं सर। ये ऑफर जो हम अपने लर्नर्स के लिए लाए हैं वैसे ये 12 तारीख तक था, लेकिन हमें अपने लर्नर्स को स्वतंत्रता दिवस पे देना था कुछ और उनकी प्रिपरेशन को इजी करना था, तो हम उनको ये जो डिस्काउंट ऑफर है 50% का, इसको 16 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक और बात बहुत ही प्यारी है अनअकैडमी के बारे में कि आप जब अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हो आपको इंग्लिश का कंप्लीट बैच का एक्सेस मिल जाता है 2024-25 का, आपको बाइलिंगुअल के कंप्लीट बैच का एक्सेस मिल जाता है, आपको हिंदी के कंप्लीट बैच का एक्सेस मिल जाता है। प्रिपरेशन के दौरान आपको लगता है कि आपको पॉलिटी के टेक्निकल या इकोनॉमी के टेक्निकल शब्द हिंदी में समझ में नहीं आते तो आप बाइलिंगुअल में एक्सेस कर सकते हैं। तीनों भाषाओं में एक्सेस लर्नर्स को मिलता है सर। तो दोस्तों ये थी हमारी अनअकैडमी की बैचेस की यूएसपी और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी तरफ से ये जो स्वतंत्रता का जो पावन अवसर है और जो पावन पर्व है उसमें एक छोटी सी हमारी जो योगदान है, ये प्रयास है, वो आपके लिए मदद रूप होगा। जय हिंद दोस्तों। आपको वैसे तो पता होगा कि आजादी का कोई मोल लगा नहीं सकता, प्राइसलेस है। वैसे ही हम सारे शिक्षक और एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जब जुड़ते हैं अनअकैडमी, तो कुछ ना कुछ आपके लिए भी हम अनमोल लाना चाहते हैं। 15 अगस्त का दिवस है और आप जश्न में पूरे अपने आप को डुबाए होंगे, पर जरा सा एक जश्न इस बात का भी मनाइए कि आपके शिक्षक आपके लिए कितना सोच रहे होंगे। 15 अगस्त को ही अगर आप देखें या उसके आसपास भी आप देखें तो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको बस अभी उसकी गिनती कराएंगे, वो आप सबके लिए फ्री नहीं, अनमोल है, प्राइसलेस है। तो इसको आप फ्री का टैग हटा दीजिए। आप सोचिए आपके लिए एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। जैसे कि पहला इंस्टेंस हम आपको दिखाया, स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। आप अपने मोबाइल पे ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जितने महान शिक्षक हैं, आपको जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप सबकी क्लास कर सकते हैं और वो क्लास लगभग उसी ऊर्जा के साथ, उसी कंटेंट के साथ होती है जो शायद कोई पेड में भी कर रहा होगा। पर फ्री क्लासेस सिर्फ इसलिए है कि हम उस सपने को जो आपने अपने मन में सजाया है उस तक पहुंच सकें, उसको पूरा कर सके। ये एक छोटा ऑफरिंग। हम आपको एक और चीज दिखाना चाहेंगे। YouTube के म्यूजियम में जब आप झांकेंगे तो आपको लगेगा कि तमाम वीडियोस हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हम इसी में आपको एक चैनल का नाम देना चाहेंगे, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। शायद आप वहां पे ये वीडियो देख भी रहे हैं। इस चैनल को अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस चैनल ने सिर्फ कंटेंट बांटा है और कंटेंट के साथ साथ शायद आपके सपनों में भी वो सितारे जरूर लग जाएंगे जिसको आप आज तक देख रहे थे। इसी चैनल पे हमारी कुछ सीरीज भी चालू हुई है। जैसा कि आप पॉलिटी का अगर मन में भय रखते हैं तो अब निकाल लीजिए, क्योंकि हमारी सीरीज उसके लिए भी चालू हो चुकी है। मैड ओवर मैप्स आप देख सकते हैं कि मैप्स प्लस उसका ज्योग्राफी, आईआर, हिस्ट्री सब एक जगह से निकाल सकते हैं। आप इन्वायरमेंट देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ चालू हो चुकी हैं सीरीज के फॉर्म में और ये सब आपके लिए अनमोल है। इसी अनमोल को हम बार बार आपके सामने पिच कर रहे हैं। तीसरा अगर हम आपको बताएं, कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। देखिए, अभ्यासेन विना विषम शास्त्रम। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो शास्त्र आपका जहर के समान होगा। तो इसी अभ्यास के लिए हम तो आपको बोलते हैं कॉम्बैट करते रहिए और आपको कहीं जाना भी नहीं है। आप अपना मोबाइल निकालिए, उसके ऐप में हमारा संडे कोई कॉम्बैट होता है तो आपको पहले ही सूचित कर दिया जाता है। आप आराम से उस कॉम्बैट में रजिस्टर करें और रजिस्टर करके कॉम्बैट को दें। आपका पूरा एनालिसिस आएगा कि आप कहां पे अच्छा कर रहे हैं, कहां अच्छा कर सकते हैं। तो कॉम्बैट का मतलब तो यही होता है कि आप अपनी कमियों को पहले सीख लें
यूपीएससी वाले एग्जाम के दिन अगर आप बैठेंगे कि मुझे अपनी कमियां ढूंढनी है तो थोड़ा मुश्किल होगा। आज ढूंढ लेंगे और कॉम्बैट 1 नहीं 2 नहीं, हम लगभग हर हफ्ते या हर 15 दिन में करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, पर ये बेहतरीन ऑफरिंग है जो आप सबके लिए फ्री है। सोचिए, क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और हर बार एक नया क्वेश्चन आ रहा है, अपने 4 ऑप्शंस के साथ सारी लर्निंग हो रही है आपकी। आजमा के देखिए, निराश नहीं होंगे। करंट अफेयर्स मैगजीन। वैसे तो यूपीएससी की पूरी दुनिया में करंट अफेयर्स का अलग ही बज़वर्ड है, पर मैगजीन के लिए काफी एक बोला भी जाता है, एजुकेटर्स भी बोलते हैं, और आपके मन में भी कौतूहल मचता होगा, सर कौन सी मैगजीन ले ले, कहां से पढ़ ले। आपके अपने मृणाल सर जिस मैगजीन को छू रहे हों और उनके सानिध्य में शायद हम सभी एजुकेटर उसमें कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हों, इससे बेहतर आपको क्या लगेगा। और यहां पे आपके सपनों को सच करने के लिए हमने थीमेटिक लिस्टिंग कर रखी है उसी मैगजीन में। कंटेंट बस उतना ही जो यूपीएससी पूछे, इससे ना ज्यादा ना कम, और एक आराम से लॉजिकल एनालिसिस देते हुए विद मीम्स। ऑफ कोर्स मृणाल सर हैं और कुछ ना कुछ वो बढ़िया आपको इनोवेटिव बना के देते हैं, तो आपके लिए इससे ज्यादा अनमोल क्या मिलेगा। तो आजादी के जश्न को बस फ्री से मत जोड़िएगा। आपको शायद आज बैठ के पता नहीं चलता होगा कि आजादी के समय कितना संघर्ष किया गया होगा, इन सबके पीछे भी उतना ही संघर्ष किया जाता है। आप तक वो चीजें शायद अनमोल के रूप में पहुंचा दी जाती है। एक और ऑफरिंग के बारे में आपको बताना चाहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या उसका एनालिसिस है। आपने देखा होगा कि किसी भी रण में उतरने से पहले लोग राजा जाते थे और वहां की फील्ड को देख के आया करते थे, ताकि कल जब युद्ध हो तो मुझे पता हो कि मेरे सैनिक कहां पे खड़े हो सकते हैं। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में अंदाजा नहीं है तो आपने आज तक यूपीएससी की प्रिपरेशन का सही मायना नहीं समझा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे तो शायद आप एजुकेटर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि मुझे कितना पढ़ना है और कहां पढ़ना है। और हमने तो क्या किया, आपके लिए और काम आसान कर दिया। सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज भी अलग अलग लगा दिए। अब आप सोचिए कि मुझे अगर फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर या मान लीजिए फंडामेंटल राइट के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन चाहिए कि कितने आ रखे हैं, सारे आपके सामने रहेंगे। अब ये संघर्ष तो हमने पीछे कर रखा है, पर आप तक ये अनमोल ऑफरिंग जा रही है। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है और हम चाहते हैं कि अगर आप इस प्रतिज्ञा में हमारे साथ रहें कि अपने सपने को सच अगर करना है तो किसी चीज को फ्री का दर्जा मत दीजिए, उसको अनमोल मानिए, प्राइसलेस मानिए, क्योंकि इसकी कीमत वही पहचान सकता है जो शायद इसके लिए पैसे नहीं दे पा रहा है। और हम आपके सपनों के लिए, हम सब यहाँ पे आपके सपनों के लिए सज्ज हैं, तत्पर हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करते रहते हैं कि इस 15 अगस्त वाले दिवस पर, इस पावन पर्व पर आप सभी के सपने सच हों और शायद इन चीजों का कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में लाभ मिले। इन सभी को एक्सेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन आ सकता है, वेब भी होता है, ऐप पे भी होता है। आप दोनों में से चुन सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और सारी सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आज अगर एक एस्पिरेंट को किसी चीज से आजादी चाहिए तो वो है डर से, और डर के आगे जीत हो ना हो, टेस्ट सीरीज जरूर है। और इस बार और पहली बार हम लोगों ने अपनी जी जान लगा दी और सबसे सटीक क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के फॉर्म में एक टेस्ट सीरीज बनाकर आपके लिए लाए। अनअकैडमी पहली बार एक सेपरेट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया। और ये सिर्फ वही बच्चे नहीं हैं जो वो एग्जाम पहली बार लिख रहे हैं, बच्चे 2 एग्जाम्स जो दूसरी बार लिख रहे हैं या तीसरी बार लिख रहे हैं, जिनकी पढ़ाई हो चुकी है बट रिवीजन। और एक टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, वो आपको एक सेंस ऑफ टाइम और एक्यूरेसी देता है। दूसरा, टेस्ट सीरीज अपने आप में एक क्वेश्चन बैंक होता है। और तीसरा, टेस्ट सीरीज के आंसर्स से आप रिवर्स रिवीजन करते हैं। इन चीजों को ध्यान रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज बनाई। अनअकैडमी सिर्फ 2 असूलों पे चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। तो हमने जब अपनी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज डिजाइन करी तो बस इस चीज का ध्यान रखा कि यूपीएससी का पैटर्न, उसका सिलेबस, उसका पीवाईक्यू, उसके बदलते हुए ट्रेंड्स
हमारे पेपर्स में रिफ्लेक्ट कर सके। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, अगर हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स की कवरेज होगी। जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं जो टॉप एजुकेटर्स हैं, वो पर्सनली क्वेश्चंस को क्यूरेट कर रहे हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम आपके आंसर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड एज फार एज द मेंस टेस्ट आर कंसर्न, सिर्फ फुल लेंथ ही नहीं बट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी, ताकि आपको सब्जेक्ट में क्लोजर मिल सके। क्वेश्चंस, आंसर्स, आपकी मेंटरशिप जिसको हम मार्गदर्शक भी कहते हैं, सब कुछ एट अ वेरी वेरी कंपेटिटिव प्राइस। बिकॉज अगर एग्जाम लिखना है तो एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़े, और टेस्ट से बेहतर तैयारी कुछ नहीं है। आपने जो पीछे टेस्टिमोनियल्स देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से की थी। यहाँ पे एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ये फीडबैक है सोनू कुमार का। सर 922,000 मिनट, बहुत ज्यादा, मतलब 9,22,000 मिनट से देख चुके हैं। तो शुरुआत से अपनी प्रिपरेशन को करा, और ऐसे काफी सारे फीडबैक के एक ही फीडबैक है। आप बताइए सर कि क्यों किसी बच्चे को ऑप्ट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इतने सभी शिक्षकों ने जो वैल्यू ऑफरिंग्स आपको बताई, मुझे लगता है ये तभी सिद्ध हो पाएंगी, साबित हो पाएंगी, जब लर्नर प्लेटफॉर्म पे आके एक बार कम से कम पढ़े। और मेरे हिसाब से इस वीडियो को देख के आप एक बार कम से कम प्रयास करें, और मुझे लगता है कि विद इन अ 1 वीक आप ये बात देखेंगे कि हर शिक्षक ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि चैंपियंस जो होते हैं वो चैंपियन बनने से पहले भी चैंपियन ही होते हैं। तो एक बार वैसा कुछ डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। और सर इसी वजह से 333 लोग भी बिल्कुल इस बार सिलेक्ट हुए। तो बने रहिए ऐसी अनअकैडमी के साथ। धन्यवाद, आपने बहुत बहुत जो है हमें प्यार दिया, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।